जब आप कहीं भी रेलगाड़ी से या ट्रेन से यात्रा करने जाते हैं, वहां पर आप सबसे पहले ये जरूरी है कि आपका रिजर्वेशन टिकट है या स्टेशन से टिकट लेना है, जनरल टिकट, तो आप सबसे जरूरी है कि रेलवे स्टेशन पर समय से पहुंचेंगे। जब वहां पहुंचेंगे बोले कि इस थाने में भी प्रतिभा छिपी हुई है। वो बोला मैं प्रतिभा नहीं हूँ। बोले नहीं, तू यही प्रतिभा छिपी हुई है। वो भाग रहा था और गुरु जी पीछे दौड़ रहे थे कि नहीं, थाने में भी प्रतिभा छिपी हुई है। वो बोला मैं प्रतिभा नहीं हूँ, मेरा दूसरा नाम है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रैफिक पुलिस के पास जाइएगा और लगेगा कि वो भारतनाट्यम कर रहे हैं। और गुरु जी थे तो हिंदी बोलते थे। आज हिंदी दिवस है तो मैंने इसीलिए बनाया कि आज दोनों का बहुत सटीक जो है कि आपस में तालमेल बैठ रहा है, हिंदी दिवस और भारतनाट्यम के माध्यम से सड़क सुरक्षा। तो जब भी हम सड़क पर चले अपने बाएं साइड का प्रयोग करेंगे, फुटपाथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सड़क पर चलते वक्त सामने ध्यान देंगे, आगे पीछे भी ध्यान रखेंगे, अगल बगल भी ध्यान रखेंगे। सड़क पर चलते हुए चलकदमी नहीं करेंगे, चहलकदमी नहीं करेंगे, शोरगुल नहीं करेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे नहीं अनावश्यक। रोड को दौड़कर बिना किसी सिग्नल या बिना किसी जेब्रा क्रॉसिंग को पार नहीं करेंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, 2-3 गुट बना लेते हैं और जब कोई वाहन आता है उसी समय रोड पास करते हैं। तो ये कतई नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। आपको सड़क रेडियम के लाइन के बाद आपका जगह बनता है, वो आपका फुटपाथ है, न कि रेडियम की लाइन के अंदर। जब आप शहरों में जाते हैं तो आपने देखा होगा जिस तरह रेलवे लाइन का सिग्नल होता है ना, वैसे ही शहरों में भी सिग्नल होता है। लेकिन वहाँ 2 तरह के सिग्नल होते हैं। एक तो रोड कुछ एरो मार्क बनाया रहता है, कुछ जेब्रा क्रॉसिंग, कहीं गोल सर्कल बनाया रहता है और वहां से 2-3 एरो दिखाया जाता है। कुछ सड़कों के छोटे छोटे सस्ते बोर्ड लगे रहते हैं, जगह का नाम, वहां से जो मुख्य जगह है उसकी दूरी या उधर उसका निशान बनाया रहता है। सड़कों पे सिग्नल होते हैं, उसमें भी जब रेड सिग्नल होता है तो ट्रैफिक क्या होता है, एक साइड से बंद रहता है। जब ही येलो होता है ट्रैफिक की लोगों के आने जाने के लिए आदेश हो जाता है और ग्रीन होने के बाद लोग चलने लगते हैं। जहां सिग्नल का प्रयोग नहीं है वहां पर ट्रैफिक पुलिस होती है। ट्रैफिक पुलिस जो होती है वह अपने हाथों के इशारे से क्या करती है, सिग्नल देती है। तो मैं इस पर आप लोग का एक घटना बता रहा हूं। एक गुरु जी थे तो भारतनाट्यम सिखाते थे। भारतनाट्यम समझते हैं? तो भारतनाट्यम सिखाते थे तो प्रचलन जब डिस्को डांस का आया गया तो भारतनाट्यम का कोई शिष्य नहीं मिल रहा था। वो एक दिन वो क्या किए कि घूमते घूमते एक दिन चले गए एक ट्रैफिक पुलिस का जो थाना होता है वहां गए तो उसके बगल में ही ट्रैफिक भी था। तो ट्रैफिक के बगल में खड़े हो गए, देख रहे हैं कि एक गोल एक जो है कि जगह बनाया हुआ है, वहां पर तो ऊपर से छतरी लगा हुआ है और उस गोलंबर पर एक आदमी बैठा हुआ है और खड़ा होकर अपने हाथों के इशारा वो ट्रैफिक का इशारा करता था। तो कैसे करता था, ट्रैफिक का इशारा कैसे करता था? तो वो क्या करता था कि कभी अपने हाथों पे ऐसा करता। अब गुरु जी को यह लगा कि अरे भाई, तो भारतनाट्यम का सबसे बढ़िया यही पात्र है
यही हमारे लिए शिष्य है। तो आज हिंदी दिवस है, तो वो बहुत शुद्ध हिंदी बोलते थे गुरु जी। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, यहाँ तो थाने में भी प्रतिभा छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? प्रतिभा। किसकी? भारतनाट्यम की, है ना। और वो जो पुलिस था, वो मेल था, तो उसको कह रहे थे कि यहाँ थाने में भी, है ना, पुलिस ट्रैफिक जहाँ सिग्नल दे रहा है, उनको लग रहा है कि यह भारतनाट्यम कर रहा है, तो उसके पीछे दौड़ने लगे। बोले कि इस थाने में भी प्रतिभा छिपी हुई है। वो बोला मैं प्रतिभा नहीं हूँ। बोले नहीं, तुम यही प्रतिभा छिपी हुई है। वो भाग रहा था और गुरु जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे कि नहीं, थाने में भी प्रतिभा छिपी हुई है। वो बोलता मैं प्रतिभा नहीं हूँ, मेरा दूसरा नाम है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रैफिक पुलिस के पास जाइएगा और लगेगा कि वो भारतनाट्यम कर रहे हैं। और गुरु जी से तो हिंदी बोलते थे। आज हिंदी दिवस है, तो मैंने इसीलिए बनाया कि आज दोनों का बहुत सटीक जो है कि आपस में तालमेल बैठ रहा है। हिंदी दिवस और भारतनाट्यम के माध्यम से सड़क सुरक्षा। तो जब भी हम सड़क पर चले, अपने बाएं साइड का प्रयोग करेंगे, फुटपाथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सड़क पर चलते वक्त सामने ध्यान देंगे, आगे पीछे भी ध्यान रखेंगे, अगल बगल भी ध्यान रखेंगे। सड़क पर चलते हुए चलकदमी नहीं करेंगे, चलकदमी नहीं करेंगे, शोरगुल नहीं करेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे नहीं अनावश्यक। रोड को दौड़कर बिना किसी सिग्नल या तो ये शैक्षणिक सत्र का सबसे लास्ट महीना माना जाता है। और आपको जिस तरह से सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है, सरकार इस महीना को अंतिम महीना मानती है। और इस माह में जो आपको अगर अनुपस्थित रहते हैं, आप अनुपस्थित होते हैं, तो ये आपका बहुत बड़े लास्ट आपको 75% उपस्थिति का सबसे लास्ट महीना ये है। इसलिए किसी भी बच्चे को किसी तरह से अनुपस्थित नहीं रहना है। और आपका एक रिजल्ट होगा इसमें। वो रिजल्ट क्या होगा कि आपने अप्रैल 2024 से और सितंबर 2024 तक कितनी आपकी उपस्थिति है, और आप 75% में आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं, आपको सार्वजनिक रूप से हम लोग बताएंगे। का नाम 75% में उन्हीं बच्चों का आएगा जो विद्यालय खुलने का 75% निश्चित रूप से विद्यालय में आएगा। पुरस्कार है वो हमारे पीटी सर के द्वारा आपके ही विद्यालय के एक शिक्षक पंकज जी को दिया जा रहा है। चलिए लीजिए सर, दीजिए, इनको दीजिए, दोनों को दिया जा रहा है। मैं सभी बच्चों और बच्चियों और विद्यालय परिवार को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। समय के लिए रेडी हो जाए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली मधुता बढ़ाने के लिए एटा द्वारा इस संविधान को अंकित और अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सावधान विश्राम करा देगा। अटेंशन।
राष्ट्रगान शुरू करना है। राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा। विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चरित रंगा। तब सुबह नामे जागे तब सुबह संगे गाहे तब गए गाता। जन